हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है चैनल महफूज सर की क्लासेस में। जी हाँ बच्चों, चैनल महफूज सर की क्लासेस में आज मैं आपके सामने फ्री वीडियो लाया हूँ, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जी हाँ बच्चों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर डिग्री ऊपर एक वीडियो बनाइए, डिग्रीज के ऊपर एक वीडियो बनाइए। आज मैं आपके सामने लाया हूं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जी हाँ बच्चों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन किस प्रकार बनते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिग्री किस प्रकार बनेंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिग्री किस प्रकार बनती है, किस प्रकार नहीं बनती है। आप घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि आपके सामने महफूज सर आ चुके हैं। जी हाँ बच्चों, महफूज सर आ चुके हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जी हाँ बच्चों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। जी हाँ बच्चों, डिग्रीज जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। जी हाँ बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री आप तो जानते हैं। डिग्री जो डिग्रीज होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। हाँ बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए उसके बाद जब पॉजिटिव है, पॉइंट नंबर ए, जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस इस प्रकार हो जैसे नो अदर। जी हाँ बच्चों, नो अदर प्लस सिंगुलर नंबर प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सो प्रति एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन। जी हाँ बच्चों, यानी कि कहने का तात्पर्य जब आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर से शुरू हो। जी हाँ बच्चों, जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर से शुरू हो तो उसकी डिग्री बनाएंगे तो किस प्रकार बनती है। तो चलो देखते हैं बच्चों। तो सबसे नंबर 1 हेडिंग है आपकी पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलने का तरीका। जी हाँ बच्चों, जब पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो किस प्रकार चेंज होता है वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान से देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, थोड़े रूल हैं इसके, थोड़ा रूल्स जो होते हैं वो ध्यान से देख लो क्योंकि रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ बच्चों, रूल्स जो होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपको रूल्स देखना है और पढ़ना है और समझना है। जी हाँ बच्चों, सबसे पहला आपका पॉइंट है पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं। जी हाँ बच्चों, जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होता है जब इसको सुपरलेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव में सब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं। जी हाँ बच्चों, और पॉइंट नंबर 2 उपरयुक्त यानी ऊपर युक्त वर्ब का यूज करते हैं। उपरयुक्त वर्ब का यूज करते हैं। उपरयुक्त वर्ब का मतलब क्या होता है जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूं तो सुन लीजिएगा। उपरयुक्त वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। जी बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद उपरयुक्त वर्ब का यूज करेंगे यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 पॉइंट, नो अदर कॉमा सो डॉट डॉट एच प्रति एच डॉट डॉट एच को हटा देते हैं। जी हाँ बच्चों, जो आपका पॉजिटिव डिग्री में नो अदर एज एज सो एज वगैरह आएगा उस चीज को हटा देते हैं। जी हाँ बच्चों, उस चीज को हटा देते हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर लिख देते हैं एवं इससे पहले दा का यूज करते हैं। जी हाँ बच्चों, जब हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को जब चेंज करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में लिखेंगे तो उससे पहले हम लोग दा का यूज करेंगे। जी हाँ बच्चों, दा का यूज करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तब मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले इसके पॉइंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन का यूज करते हैं। जी हाँ बच्चों, एक वचन का यूज करते हैं। इसके बाद अंत में यानी कि लास्ट में ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड्स का यूज रहने पर करें, ना हो तो ना करें। जी हाँ बच्चों, यानी कि अंत में नहीं लास्ट में कोई अदर वर्ड्स आ जाए तो उसका सुपरलेटिव डिग्री में
उसका यूज करेंगे, यदि ना आए तो यूज नहीं करेंगे। जी हाँ बच्चों, नहीं करेंगे। अब देखिए इसे आपके पॉइंट हो गए। अब पॉइंट में एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल किस प्रकार बनते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से देखना। मैं आपको अभी एग्जाम्पल समझाएंगे और आपके समझ में भी आएगा और आप कहेंगे जी हाँ सर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो देख लीजिएगा आप कि एग्जाम्पल नो गर्ल, इसका आपका पॉजिटिव डिग्री है, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो प्रिटी एज ब्यूटीफुल एज नीतू। जी हाँ बच्चों, ब्यूटीफुल एज नीतू, यानी कि नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो प्रिटी एज ब्यूटीफुल एज नीतू, यानी कि कक्षा में अन्य कोई लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी की नीतू। जी हाँ बच्चों, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो प्रिटी एज ब्यूटीफुल एज नीतू, इन कक्षा में अन्य कोई लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितना की नीतू। हाँ सर, जितना की नीतू। हाँ बच्चों, जितना की नीतू, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो प्रिटी एज ब्यूटीफुल एज नीतू, यानी कि कक्षा में अन्य कोई लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितना की नीतू। जी हाँ बच्चों, जितना की नीतू। अब देख लिए इसको, अब बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। आपने पॉइंट हमने अभी आपको बताया, पहला पॉइंट क्या था कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है लास्ट में, नीतू, तो इसको उठाएंगे सब्जेक्ट की ओर रखेंगे नीतू। जी हाँ बच्चों, नीतू हो गया। उसके बाद क्या था पॉइंट नंबर 2, उपर्युक्त वर्ब का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, उपर्युक्त वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो उसका उपर्युक्त वर्ब क्या है, नंबर 2 साइक्रिया। इसमें साइक्रिया क्या है, इज। बच्चों इज हो गया। उसके बाद क्या था, नो अदर एज सो प्रति एज को हटा देते हैं। जी बच्चों, अब आपका जो है नो अदर, उसके बाद एज सो एज इसको हटा देते हैं। अब क्या बचा, अब उसके बाद पॉइंट क्या है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर लिखे। इससे पहले दा का यूज करें। अब आपका एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। जी हाँ बच्चों, एडजेक्टिव आपका है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल में जब हम सुपरलेटिव मिलाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है। जी हाँ बच्चों, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है। अब इससे पहले हम लोग किसका यूज करें, दा का, तो हो जाएगा दा मोस्ट ब्यूटीफुल। जी हाँ बच्चों, द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल हो गया। अब ब्यूटीफुल के बाद क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नंबर यानी एक वचन का प्रयोग करें। तो एक वचन क्या है, गर्ल हो गया। इसके बाद अंत में ऑफ इन अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स क्या है आपका, इन द क्लास। जी हाँ बच्चों, इन द क्लास, तो इसके बाद कर लेंगे इन द क्लास। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में कंप्लीट हो गया। नीतू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी नीतू कक्षा में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। जी हाँ बच्चों, यानी कि नीतू कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, नो अदर सिटी। जी हाँ बच्चों, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज सो प्रिटी एज ब्यूटीफुल एज जयपुर, यानी कि अन्य कोई शहर राजस्थान में उतना सुंदर नहीं है जितना कि जयपुर। जी हाँ बच्चों, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज सो प्रिटी एज ब्यूटीफुल एज जयपुर, अन्य कोई शहर राजस्थान में उतना सुंदर नहीं है जितना कि जयपुर। जी हाँ बच्चों, जितना कि जयपुर। अब चलिए इसका भी सुपरलेटिव बनाइए। तो आपको फार्मूला पता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जी हाँ बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या आपका, जयपुर। जी हाँ बच्चों, जयपुर, तो क्या उठाएंगे, जयपुर। उसके बाद साइक्रिया, साइक्रिया क्या, इज, एक वचन है, इज आएगा। उसके बाद नो अदर, सो एज को हटा देते हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा एडजेक्टिव। जी हाँ बच्चों, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का इसमें एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो उसमें क्या हो जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। जी हाँ बच्चों, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या है, सिटी। जी हाँ बच्चों, सिटी है। अब इसके बाद क्या आएगा, लास्ट में आए अदर वर्ड्स, यानी अदर वर्ड्स आए तो अदर वर्ड्स हो तो करें, ना हो तो ना करें। इसमें अदर वर्ड्स है नहीं है, है नहीं है, है। जी हाँ, कहाँ है, राजस्थान में। जी हाँ बच्चों, राजस्थान में अदर वर्ड्स हो गया, तो यहाँ पे कर देंगे इन राजस्थान। जी हाँ बच्चों, इन राजस्थान, यानी कि नो अदर सिटी इन राजस्थान इज सो प्रिटी एज ब्यूटीफुल एज जयपुर, यानी कि राजस्थान में अन्य कोई शहर उतना सुंदर नहीं है जितना कि जयपुर। तो हम लोग कहेंगे कि जयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान, जयपुर राजस्थान में सबसे सुंदर शहर है। जी हाँ बच्चों, जयपुर राजस्थान में सबसे सुंदर शहर है। अब आपका ये
रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं रूल नंबर 2। जी बच्चों, अभी मैंने आपको पढ़ाया था रूल नंबर 1। जी हाँ बच्चों, रूल नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलने का तरीका। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल नंबर 2। जी हाँ बच्चों, रूल नंबर 2 पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में बदलने का तरीका। जी हाँ बच्चों, पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में बदलने का तरीका हम देखेंगे कि जब पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में किस प्रकार चेंज करेंगे और किस प्रकार चेंज करते हैं। तो देखिएगा रूल नंबर 2 पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में बदलने का तरीका। जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में किस प्रकार बदलेंगे। जी हाँ बच्चों, नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपेरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं। नंबर 2 उपर्युक्त वर्ब का यूज करते हैं। जी हाँ बच्चों, उपर्युक्त वर्ब का यूज करते हैं यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर लिख देते हैं। इस पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसके बाद देन का यूज करते हैं। जी हाँ बच्चों, इसके बाद देन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देन के बाद एनी अदर प्लस सिंगुलर नंबर या ऑल अदर प्लस प्लुरल नंबर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अंत में ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड्स हो तो यूज करें, ना हो तो ना करें। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि पॉजिटिव डिग्री में कोई अदर वर्ड्स आ जाए तो जब कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसमें अदर वर्ड्स का यूज करेंगे, अगर नहीं आए तो नहीं करेंगे। जी हाँ बच्चों, नहीं करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो प्रिटी एज गुड एज मुंबई। भारत में अन्य कोई शहर उतना अच्छा नहीं है जितना कि मुंबई। जी हाँ बच्चों, भारत में अन्य कोई शहर उतना अच्छा नहीं है जितना कि मुंबई। जी हाँ बच्चों, जितना कि मुंबई। आप देखते हैं, इसको बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि रूल बाय रूल के हिसाब से ही आपके सेंटेंस बनते हैं। रूल बाय रूल को अच्छी तरह देखें, रूल को अच्छी तरह देखें, समझें, क्योंकि जब रूल को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपका सेंटेंस भी अच्छी तरह बन जाएगा। जी हाँ बच्चों, बन जाएगा। तो देखिए पहला कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपेरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मुंबई, तो सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, मुंबई। जी हाँ बच्चों, मुंबई हो गया। उसके बाद उपरयुक्त वर्ब का यूज करते हैं, यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या आपका इज हो गया। उसके बाद क्या है कि पॉजिटिव, उसके बाद क्या है कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर लिख देते हैं। एडजेक्टिव क्या है आपका, गुड, और गुड का कंपेरेटिव होता है वेटर। जी हाँ बच्चों, वेटर। उसके बाद इसके बाद देन का यूज करते हैं। जी हाँ बच्चों, देन। और देन के बाद एनी अदर प्लस सिंगुलर नंबर या ऑल अदर प्लस प्लुरल नंबर का यूज करें। अब आप कहोगे कि सर एनी अदर प्लस सिंगुलर नंबर या ऑल अदर प्लस प्लुरल नंबर क्या है। कहने का तात्पर्य, यदि पॉजिटिव में एनी अदर आ जाएगा तो हम लोग जब उसका कंपेरेटिव बनाएंगे तो एनी अदर के साथ एक वचन आएगा और ऑल अदर के साथ बहुवचन आएगा। जी हाँ बच्चों, देखिए आप समझ लीजिएगा, मुंबई इज बेटर देन, उसके बाद एनी अदर, उसके बाद क्या है सिटी, तो सिंगुलर नंबर आएगा, एक वचन, सिटी हो गया। अब उसके बाद क्या है, अंत में ऑफ या इन अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या आपका, इन इंडिया। जी हाँ बच्चों, इन इंडिया, तो हो जाएगा इन इंडिया। जी हाँ बच्चों, इन इंडिया हो गया, एक बन गया। अब दूसरा देख लीजिए, ऑल अदर से किस प्रकार बनेगा, तो मुंबई, फिर इसके बाद वर्ब इज, फिर क्या है एडजेक्टिव, गुड का बेटर, इसके बाद देन, और एनी अदर की जगह पे और अदर का प्रयोग करेंगे। फिर सिंगुलर नंबर की जगह पे प्लुरल नंबर, सिटी का सिटीज हो जाएगी। बच्चों सिटीज इन इंडिया। जी हाँ बच्चों, इन इंडिया। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक तो एनी अदर से, एक ऑल अदर से। जी हाँ बच्चों, ऑल अदर से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नो अदर कंट्री इज सो प्रिटी एज रिच एज अमेरिका, यानी कि अन्य कोई देश उतना अमीर नहीं है जितना कि अमेरिका। जी हाँ बच्चों, अन्य कोई देश उतना अमीर नहीं है जितना कि अमेरिका। तो ऑब्जेक्ट क्या आपका, अमेरिका, तो बनाएंगे अमेरिका इज रिच का रिचर देन एनी अदर, हो गया एनी अदर कंट्री। जी हाँ बच्चों, कंट्री। जी आपका एनी अदर से बन गया। अब देखते हैं ऑल अदर से, अमेरिका इज रिचर देन
ऑल अदर और कंट्री का क्या हो जाएगा, कंट्रीज। यहाँ बच्चों कंट्रीज, ये बच्चों आपको कंप्लीट हो गया। आपको हमने इससे पहले आपको पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बता दिया था। अब इसमें मैंने आपको बताया है पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में बदलने का तरीका। जी हाँ बच्चों, यदि आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री में बदल दो या सुपरलेटिव डिग्री में बदल दो, बस रूल देख लो, रूल के जरिए से ही सेंटेंस बन जाते हैं। जी हाँ बच्चों, बन जाते हैं। यदि मेरे वीडियो आपको बनाने का तरीका या पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में बदलने का तरीका समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स कर दें और शेयर कर दें। लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।